अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, मुझे माफ कर दे। पिंको, संभालिए खुद को। मेरी बहन मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। हाँ जी भाई, हार गया मलिष्का जी। आप ही बताइए, मैं खुद को कैसे संभालूं? पिंको जी, आपको संभालना होगा। दादी दादू, इस परिवार के लिए खुद को संभालना ही होगा। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई। आई एम सॉरी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। एक पल को ऐसा लगा जैसे मलिष्का जी नहीं, पलक ने मुझे समझाया। अक्सर मुझे मलिष्का में पलक क्यों नजर आती है? जूही, तुम? जूही, तुम यहाँ कैसे? सॉरी समर, वो मैं ऐसे चोरों की तरह आ गई। मैं क्या करूं? मुझे रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस खेत से रूही आएगी मुझसे मिलने। लेकिन मुझे हर बार ऐसे नहीं आना चाहिए। मैं चलती हूँ, सॉरी। जूही, रिलैक्स। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम अंदर जा सकती हो। नाहर भैया अपने रूम में नहीं है, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं और माँ सो रही हैं, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पक्का? थैंक यू समर, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई हूँ। बस 5 मिनट की बात है, फिर मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। जूही, तू दरवाजे से कैसे आई? किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना? वो बस समर ने देख लिया था, लेकिन मैंने किसी तरीके से संभाल लिया। जूही, तू समर भैया को परेशान मत किया कर। मुझे अच्छा नहीं लगता। तू उसकी छोड़ और अपनी परेशानी की सोच। रूही, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले। हम दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मिलकर। जूही देख, मैं ये तो जानती हूँ कि खाटू जी जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, तो इसमें भी उनकी ही मर्जी होगी। लेकिन क्या करे जूही, इतनी बार अग्नि का सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा हर प्लान हर बार फेल हो रहा है। इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि बात नाजी की दूसरी शादी तक पहुंच गई। जूही, मेरे पास अब और मौके नहीं है। अगर मैंने ये शादी नहीं रोकी तो मैं नाहर जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, और फिर मैं खुद को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगी, और न ही नाहर जी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगी। और उनके और अग्नि की शादी के गुनहगार बन जाऊंगी, वो अलग। जूही, मुझे कुछ तो ठोस करना पड़ेगा। और जूही, घर पे
मशहूर पंडित जी आ रहे हैं नाहर जी और अग्नि की शादी का मुहूर्त निकालने। जूही, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? जूही, हमें कुछ भी करके इस मुहूर्त को टिलवाना होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? मेरे पास ही प्लान है। ये अच्छा है ना? नहीं, इसका डिजाइन ठीक नहीं है। ये अच्छा है, ये ठीक रहेगा। देखिए माँ, ना तो अभी पंडित जी आए हैं और ना ही उन्होंने मुहूर्त निकाला है। आप अभी से कार्ड चूज करने लग गए। मेरे पोते की शादी है। पिछली बार मैं नहीं थी तो देखा ना क्या हुआ, गलत लड़की आ गई घर में। लेकिन इस बार मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। एक एक चीज पर मैं खुद नजर रखूंगी। लड़की तो मेरी पसंद की आ ही गई है, बाकी सारी चीजें भी मेरी पसंद की ही होंगी। शादी के कार्ड से लेके नाहर की शेरवानी तक। माँ जी, ये सब बाद में, पहले आप ये फ्रूट्स लीजिए। मुझे अभी नहीं खाना, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी लीजिए, लीजिए ना। अच्छा माँ जी, मेरी अभी पंडित मोहन राज जी से बात हुई है। वो 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं समर को भेज दूं उन्हें लाने के लिए। ये ठीक है, भेज दो उसे। अरे वो बड़े प्रतिष्ठित विद्वान पंडित है, उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी तो 1 घंटे में आ रहे, फिर तो मुझे जल्दी जाना होगा। पिंकू भैया, क्या हुआ तुझे? अग्निया यूं ही नहीं आई थी पिंकू भैया, वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई थी। क्या कह रही है तू? मतलब ये कि अग्नि नाहर जीजू से शादी कर रही है। पिंकू भैया सोचे ना, रूही को गए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं। आपको पता है, हमारी रूही की तो बॉडी भी नहीं मिली थी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जिंदा हो। हाँ, लेकिन जूही, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक जूही की बॉडी नहीं मिली। ऐसे में कोई उम्मीद रखना तो बेकार ही है ना। नहीं पिंकू भैया, मुझे लगता है हम लोग को कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। रूही नहीं तो रूही की आत्मा, उसकी आत्मा जहाँ भी होगी बहुत दुखी होगी, बहुत तकलीफ में होगी। हमें कुछ करना चाहिए पिंकू भैया। जूही, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ में तो उनके घर वाले रह जाते हैं ना। तू संभाल खुद को। वो सब मुझे नहीं पता पिंकू भैया, लेकिन मुझे लगता है कि रूही की आत्मा ना बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तू संभाल खुद को। हाँ, लाइट को क्या होगा अचानक? मुझे लगता है वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, पिंकू भैया, रूही, पिंकू भैया, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ। प्लीज नाहर जी की दूसरी शादी मत होने दीजिए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस दुनिया से जाकर भी तकलीफ में रहूंगी। रूही, तू जिंदा है। तू मेरे सामने खड़ी मुझसे बात कर रही है। तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। इस बार ना मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। आजा।
कहीं पिंकू भैया मेरे पास ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू पिंकू भैया मेरी मदद करने के लिए। जूही तू कुछ भी करके असली पंडित जी को कहीं और भेज देना और पिंकू भैया को पंडित जी बनाकर घर में ले आना, फिर वो हमारे हिसाब से शादी रुकवा सकते हैं। हाँ आइडिया बुरा नहीं है रूही, जस्ट होप पिंकू भैया मान जाए। पंडित जी बनकर तो मैं आ गया, पर ना मुझे मंत्र आते हैं और ना ही पाठ पूजा, कहीं मैं पकड़ा आ जाऊं। आइए पंडित जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। रुकिए पंडित जी, मैं आपका पैर धुलवा देती हूँ। आइए पंडित जी। अरे पंडित जी संभालिए अपने आप को। जी 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 थैंक यू जी। हमारा मतलब धन्यवाद। वो क्या है ना कि आजकल के बच्चे आधी हिंदी बोलते हैं और आधी इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं, बस हमें भी ये इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई है। आप ठीक है ना? जी जी आइए ना। पंडित जी अंदर विराजिए, आइए। पैर छू। अब सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। जी पिंकू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों उल्टी पुल्टी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पिंकू भैया प्लीज आप नर्वस मत होइए। मैं अभी यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकती, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती पिंकू भैया। आप प्लीज बात को संभाल लीजिए। सदा सुहागन रहो, पर पंडित जी ये आशीर्वाद तो लड़कियों को देते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये आशीर्वाद तो लड़कियों को ही देते हैं, लेकिन जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा। ये देखिए बच्चे की माथे की लकीरें, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी शादी बड़ी जल्द होने वाली है। इसीलिए तो हमने इसे आशीर्वाद नहीं दिया, इसकी होने वाली पत्नी को आशीर्वाद दिया है कि सदा सुहागन रहो। पंडित जी आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। पंडित जी ने शादी के बारे में तो बता दिया, अब बस मेरी शादी मेरी जूही से ही हो। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई था। जूही तू क्या करी? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे लगा था पिंकू भैया कैसे परफॉर्म करेंगे, सर आई नहीं गए, मैं आ गई। ठीक है पर चुप के रहना, अग्नि से बच के रहना। पंडित जी ये मेरे पोते नहार और मेरे होने वाली बहू की कुंडली है, जरा देखकर बताइए ना कोई अच्छा शुभ मुहूर्त। कुंडली देखना तो मुझे आता ही नहीं है, अब क्या करूं? जूही पिंकू भैया बात संभाल तो लेंगे ना? कुछ नहीं कह सकती रूही, अभी देख ली फल ऐसे खा रहे हैं जैसे इन्हें कभी फल खाने को ही नहीं मिलते। वो हम यात्रा करके आए हैं ना बड़ी दूर से, भूख लग गई तो
हमने सोचा पहले कुछ फल खा लेते हैं। भैया ने कुंडली उल्टी पकड़ी हुई है और देख उनको ध्यान भी नहीं है। पंडित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुंडली उल्टी पकड़ी। सीधी कुंडली तो साधारण पंडित देखते हैं, लेकिन हम तो कुंडली को घुमा घुमा के अच्छे से पूरे ध्यान से देखते हैं ताकि कोई विघ्न बाधा ना रहे। वाह पंडित जी, शायद आपकी इसी कला की वजह से सब कहते हैं कि आपकी वाणी पत्थर की लकीर है। इनको या तो बहुत अच्छे से बात घुमा रहे, मुझे लगता है वो बात को संभाल लेंगे। पंडित जी, आप बस इन दोनों की विवाह का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। ये पंडित जी कुछ अजीब लग रहे हैं। कि दाढ़ी नकली से क्यों लग रही है? ये पंडित असली है या नकली? और अगर नकली है तो ये कौन है? पता लगाना पड़ेगा। ये कुंडली तो मेल ही नहीं खा रही। पहले महीने में ही घर में कलेश पड़ जाएगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। और अगर आपने अपने पोते की शादी इस लड़की से की तो घर में कोई टपक जाएगा। जी, हमने कहा ना कि आजकल के बच्चे यही भाषा समझते हैं। हमारा मतलब है कि अगर आपने अपने पोते की शादी इस लड़की से करवाई तो कोई प्रलोक सुधार जाएगा। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा, कोई पूजा, कुछ तो निवारण होगा। हम ध्यान लगाकर देखते हैं, अगर कोई उपाय हमें मिलता है तो बताते हैं आपको। खाटू जी, प्लीज प्लीज सब सही करना। दादी, ये इतने बड़े पंडित जी हैं, हमें तो इनकी आरती करनी चाहिए, नहीं? हाँ अग्नि, तुम सही कह रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान के केवल सेवक हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी आरती भी नहीं। प्लीज हमें आपका सत्कार करने दीजिए ना। अग्नि जी, अभी लाई। अभी पता चलेगा कि ये पंडित असली है या नकली। पंडित जी, दाढ़ी तो पूरी गीली हो गई है, किसी भी समय पर निकल जाएगी। पंडित जी आप ठीक तो हैं ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। अभी हम घर चलते हैं, हमारी दाढ़ी सारी भीग गई, कहीं हमें सर्दी ना हो जाए। पंडित जी, आपने शादी का मुहूर्त तो बताया ही नहीं, जाने से पहले वो तो बता दीजिए। अरे बताया ना अभी कि सारे ग्रहण नक्षत्र ठीक नहीं है, कुंडली भी मेल नहीं खा रही। हमें तो ये समझ नहीं आता आप ऐसी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं जिसे आरती का दिया तक जलाने नहीं आता। आज इस लड़की ने हमारी दाढ़ी जलाई है, ऐसा ना हो कि कल इस घर में भी आग लगा दे। पंडित जी, लेकिन
कोई तो मुहूर्त होगा, बताइए ना। सारे ग्रह नक्षत्र देख के तो यही बता सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते बाद शादी का अच्छा मुहूर्त है। हाँ। जूही, ये क्या बोलते हैं को मैंने 1 साल बाद बोला था, उन्होंने हड़बड़ी में 1 हफ्ता बोल दिया। क्या करेंगे? मैं तो खामोखा इन पर शक कर रही थी कि तो बहुत अच्छे हैं। 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है? नहीं, हमारा मतलब है कि 1 साल के बाद शादी का अच्छा मुहूर्त है। लेकिन पंडित जी, अभी आपने कहा था कि 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है। हाँ, हमने कहा कि 1 हफ्ते बाद अच्छा मुहूर्त है शादी का। अगर 1 हफ्ते तक शादी नहीं हुई तो अगले 1 साल तक शादी का कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। यानी 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त तो है ना? हाँ, 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त है। अभी हम चलते हैं। हरिओम। अरे लेकिन आपके वस्त्र तो रह गए पंडित जी। हे भगवान, ये तो पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। अब 1 हफ्ते मैं अग्नि का सच कैसे मार लाऊंगी? कैसे ये शादी रुक पाऊंगी? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।